जो व्रती होते हैं वो सिर्फ महिलाएं नहीं होती, पुरुष भी ये उपवास रखते हैं। और ऐसे में बहुत ही, क्योंकि आप प्रकृति की पूजा कर रहे हैं तो मान्यता यह है कि जो भी आप मांगेंगे वो पूरा होगा। क्योंकि आप सबसे प्रकृति से ही तो लेते हैं जी। तुमको देने का टाइम है छठ पूजा, जो हम लोग उन्हें रिटर्न करते हैं उपवास करके। एक्चुअली जल की पूजा होती है बट प्रॉपर नहीं होती है। सूर्य की पूजा होती है बस उगते सूर्य, यहाँ ढलते सूर्य की पहले होती है फिर उगते सूर्य। और इसके पीछे की सोच बड़ी अच्छी थी कि ढलते सूरज की क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि हार के बाद ही जीत आती है। बिल्कुल। तो हार को भी हम Accept रो के नहीं मनाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और सूरज डूबेगा तभी उगेगा। बिल्कुल, ये हमारी आस्था होती है। तो हमारी जो परंपराएं हैं वो बहुत ही साइंटिफिक है और जीवन जीने का तरीका सिखाती है। जरूरी है तो हमें इनको सही मायने में समझने की जरूरत है। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की ओर और दिखाते हैं कि मनसुंदर में आखिरकार क्या हो रहा है। मेरी पत्नी और इस घर की बहू होने के नाते आज से तुम्हें दीवान परिवार के नियम मानने होंगे। अपनी इंजीनियरिंग और जॉब के सपने छूटे। संसार का सबसे बड़ा दुख होता है जब किसी पिता का साया सर से उठ जाता है। आज कुछ ऐसा ही हुआ है अभिषेक के साथ। अभिषेक के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए तो उनकी याद में शोक सभा रखी गई है। मगर इस शोक सभा में अभिषेक ने आरोही को डबल शॉक दे दिया। आरोही ने सोचा भी नहीं था कि उसकी मनपसंद की शादी का लड़का इस तरह वक्त आने पर पलट जाएगा, क्योंकि आज अभिषेक ने घर वालों के सामने आरोही को ये बता दिया है कि उसे इस घर के सारे नियम मानने पड़ेंगे और उसे अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर ताला लगाना पड़ेगा। मेरी पत्नी और इस घर की बहू होने के नाते आज से तुम्हें दीवान परिवार के नियम मानने होंगे और उसके लिए अपनी इंजीनियरिंग और जॉब के सपने छूटे। बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना हो गई है कि कैलाशनाथ जी हमारे साथ नहीं रहे हैं और अभी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली अभिषेक के कंधे पर आ गई है। तो अभी वो कहीं ना कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने प्यार के बीच फंसा है और इसमें वो अपनी फैमिली को चुनता है और आरोही से कहता है कि उसे भी ये जो घर के नियम है वो पालने पड़ेंगे, जिससे आरोही एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके मनपसंद के लड़के में सबसे पहली यही क्वालिटी वो देख रही थी कि उसे अपने जो सपने हैं वो पूरे करने का अधिकार मिल सके, जो अभिषेक में था। आरोही ने कभी नहीं सोचा था कि अभिषेक कभी इस तरह का रवैया अपना सकता है उसके खिलाफ, मगर अब हालात बदल चुके हैं। पर ऐसे में आरोही भी चुप नहीं होती है। वो भी अभिषेक से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उसे भी उसके पिता का बिजनेस छोड़ देना चाहिए। अब इसी तू मैं में कुछ हो ना हो पर इनके रिश्ते खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने तुम्हें अपने मनपसंद का जीवन साथी इसलिए चुना क्योंकि तुम मेरी ख्वाहिशें और हमारी बराबरी की कदर करते थे, पर आज यही तुम्हारे नियमों के सामने आ गए। जी, मैं इंजीनियरिंग छोड़ दूंगी, पर तुम्हें भी पापा जी का बिजनेस छोड़ना है। तो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर आरोही। तो उसके लिए उसकी अभी सर्च चालू हो जाएगी, अगले एपिसोड्स में आप देखेंगे और आप जस्ट होप करो कि उसे सच क्या है वो पता चले जल्द से जल्द और अभिषेक और आरोही साथ आ जाए। आरोही अपने सपनों को तस्वीर बनाकर दीवार पर नहीं टंगने देगी, इसलिए वो पूरी कोशिश करेगी कि अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सके, चाहे उसके लिए अभिषेक के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।